यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जिसका नाम है ए बी। टेकिंग ए एज सेंटर, हमने कंपास ए पे रखनी है। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रा करना है। एंड टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3, एक और सर्कल हमने 3 सेंटीमीटर का ड्रा करना है बी पर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द अदर सर्कल। अब हमारा क्या है कि जैसे हमने ए सर्कल है जिसका सेंटर ए है, ये वाला सर्कल है ना, तो इसकी टेंजेंट्स ड्रा करनी है बी से, तो बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होगा। इसी तरह इस सर्कल की 2 टेंजेंट्स ड्रा करनी है और इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है ए। तो हमारा क्या होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। तो हम ए बी का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे जैसे हम पहले ड्रा करते हैं। मोर देन हाफ खोल के बी पर रखो, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, एंड सेम हेयर फ्रॉम ए। तो दोनों जहाँ कटती हैं, जो ए बी को इंटरसेक्ट करता हुआ आगे निकल जाएगा, तो वो हमें ओ पॉइंट मिल जाएगा। ओ से ओ ए और ओ बी बराबर हैं। रेडियस लेते हुए हमने एक डोटेड सर्कल ड्रा करना है। थर्ड वाला सर्कल आ जाएगा डोटेड। तो जो डोटेड सर्कल है उसने ए सेंटर वाले सर्कल को एस और एस डैश पर इंटरसेक्ट करें और बी सेंटर वाले को टी और टी डैश पे ज्वाइन इंटरसेक्ट किया। तो हमने क्या करना है, ए को टी और टी डैश से मिलाना है। 2 टेंजेंट्स ड्रा हो गई स्मॉलर सर्कल की। उसके बाद बी से बी एस और बी से बी एस डैश ज्वाइन करना है, जो बड़े सर्कल की 2 टेंजेंट्स ड्रा हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से समझना है। लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी 6 एंड बी सी 8। हमने राइट ट्राइंगल ड्रा करनी है। सबसे पहले बी सी लेना है। इसके स्टेप्स देखना बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए बी लेना है 8 सेंटीमीटर। बी पर राइट एंगल, बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसी राइट एंगल वाली साइड को 6 सेंटीमीटर कट करके ए ले लेना है और ए को सी से ज्वाइन करना है। ये तो था 7th क्लास वाला राइट ट्राइंगल। बी सी 8, बी पे 90 का एंगल, यहाँ से 6 काट दो और इसको मिला दो। ठीक है, और ये 4 मार्क्स में सम आता है, तो आपका 1 नंबर हुआ अभी। उसके बाद है बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी से हमने परपेंडिकुलर डालना है ए सी पर। तो मैंने क्या करा, बी पर हमने कंपास रखनी है, बी पर, और ए के जितनी खोलकर ये हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर आर्क लगानी है जो ए सी को ई पर कट कर रहा है। एक आर्क सी बन जाएगी ये। ए से ये एक आर्क जा रही है जो ए सी को ई पर काटती है। हमने बी पर रखनी है और ए के जितनी खोलनी है। अब हमने क्या करना है, एक बार वही कंपास खुली रहे जितनी थी, ए पर रखना है, इधर आर्क लगानी है, और एक बार ई पर रखनी है, इधर आर्क लगानी है, और एक बार ए पे रखनी है, इधर आर्क लगानी है। जो दोनों आर्क्स कट रही हैं उसको बी के साथ ज्वाइन करना है। जब बी के साथ हम ज्वाइन करेंगे तो ए सी को रास्ते में इंटरसेक्ट करती हुई आगे निकलेगी। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी ए सी को, उसका नाम हम रख देंगे डी। तो ये हमारा एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। तो हमारे यहाँ पर 2 नंबर बन गए। 1 नंबर ट्राइंगल का बन गया था, एक ये परपेंडिकुलर ड्रा करने का। तो बी डी परपेंडिकुलर डल गया। ये भी आपका 7th में था। तीसरा नंबर कैसे लेना है, द सर्कल थ्रो बी सी एंड डी इज ड्रॉन। अब बी डी और सी एक ट्राइंगल है आपके पास, ब्लू कलर की दिख रही है। इसके बी डी और सी के बीच में से होता हुआ एक सर्कल ड्रा करना है जो आपको ये पिंक टाइप का दिख रहा है, पिंक पर्पल जो भी है, ये सर्कल दिख रहा है। तो किसी भी ट्राइंगल के बाहर हमने सर्कल कैसे ड्रा करना होता है, क्या रूल होता है इसका, 7th में था, बट अगर नहीं भी उस टाइम ध्यान करा तो एक बार और अब आ रहा है रिवीजन। किसी भी ट्राइंगल के बाहर जब सर्कल ड्रा करना होता है तो हमने कोई भी 2 साइड लेकर के उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। जैसे मान लो बी सी है, तो बी सी का एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दो। आपको आता है, बी पर रखी ऊपर नीचे, ए पर रखी ऊपर नीचे, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया।
इसी तरह मैंने बी सी डी का भी ले लिया, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया, डी और सी का। तो यहाँ पर जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो बी सी पर मिल रहे हैं आगे, बी सी पर दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये और ये मिल रहे हैं, जिसका नाम मैंने ओ रख दिया। अब ओ को सेंटर मानना है, कंपास बी के जितनी खोलनी है, ओ बी के जितनी खोलो, और आपका ये एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। जो पिंक पर्पल सा दिख रहा है ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। अगला क्या है, 3 नंबर हो गई। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस पॉइंट। जो ए से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रा करनी है टू दिस सर्कल, इस सर्कल की 2 टेंजेंट्स ड्रा करनी है ए से। तो ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 बन गया हमारा। मीन्स सर्कल का सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ओ ए का फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम खींचेंगे तो उस पॉइंट का नाम ओ डैश आ जाएगा। ओ डैश ए जितनी कंपास खोलनी है और ये डॉटेड सर्कल ड्रा करना है। तो ये जो डॉटेड सर्कल है वो ओरिजिनल सर्कल को यहाँ और यहाँ टच कर रहा है, जिनका नाम रख लो, बी तो ये रखा ही हुआ है, तो यहाँ पर हम बी डैश रख लेते हैं, कोई भी नाम रख दो। तो ए को बी से पहले ही है डार्क कर दो और ए को बी डैश से मिलाते हुए ये 2 टेंजेंट्स जो है वो इसकी ड्रा होगी। इस वीडियो को 2 बार देखना इस सम के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ड्रा ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बेंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बेंगल से ये सर्कल ड्रा किया मैंने, बेंगल से, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट है पी बाहर, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल, कोई भी एक पॉइंट है बाहर पी आउटसाइड द सर्कल, पी ले लिया मैंने पॉइंट। इसके 2 मेथड हैं, एक तो है विदाउट फाइंडिंग सेंटर और एक है बाय फाइंडिंग सेंटर। सर्कल का एक तो सेंटर फाइंड करके भी हम निकाल सकते हैं और एक विदाउट सेंटर फाइंडिंग। तो वैसे पेपर में मेन जो अगर ये स्टेटमेंट आती है तो ये इसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो एक्सटर्नल पॉइंट था वहां से कोई भी एक सीकेंट ड्रा कर देनी है, पी से कोई भी एक सीकेंट सर्कल को 2 जगह पर काटती हुई ड्रा कर देनी है। मैंने उसका नाम ए बी रख दिया। पी तो पहले ही पॉइंट था, पी को सर्कल से इधर मिला दिया तो एक रास्ते में आया ए और एक आया बी। तो जितना पी ए का डिस्टेंस है उतना ही इधर एक्सटेंड करना है दूसरी तरफ। पी जो है ये मिरर का काम करेगा, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही इधर आना चाहिए। तो ए की रिफ्लेक्शन ए डैश है, क्लियर। अब हमारे पास ए डैश बी एक पूरी लाइन सेगमेंट बन गई। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो, वहां से आपको एक पॉइंट ओ मिलेगा। ओ ए डैश रेडियस लेते हुए ओ पर कंपास रखनी है, सेंटर मानना है और एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ये सेमी सर्कल के बाद पी पर हमने 90 का एंगल बनाना है, राइट एंगल पी पर। ये जो पी पर राइट एंगल बनेगा वो सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगा और वो पॉइंट है डी, डी पर कट कर रहा है। तो पी से डी के जितनी हमने कंपास खोलनी है और इस सर्कल पर 2 आर्क्स लगा देनी है, एक इधर और एक इधर। पी को टी और डी डैश से ज्वाइन कर दो तो ये 2 टेंजेंट्स हमारे को मिलेगी, जबकि हमें सेंटर का पता भी नहीं था, ठीक है। एक और मेथड है इसका, अगर पेपर में आ जाता है बाय फाइंडिंग सेंटर, भी पहले सेंटर फाइंड आउट करो और फिर ड्रा करो। तो सेंटर फाइंड आउट कैसे करते हैं, किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल के ऊपर कोई 3 पॉइंट लेने होते हैं, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी 3 पॉइंट लेने होते हैं। उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रा हो जाएंगी। जैसे ए को बी से ज्वाइन कर दो, बी को सी से, ठीक है। ये 2 लाइन सेगमेंट्स, 2 कोड्स जो ये हमारे पास। अब कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो और बी सी का भी। जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा ओ। ओ हमें सेंटर मिल गया, ओ हमें क्या मिल गया, सेंटर। बस मेन तो सेंटर फाइंड आउट करना था कि कोई भी 3 पॉइंट ले लो, 2 को ज्वाइन, 2 को ज्वाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो।
अब सेंटर हमारे पास है, एक पॉइंट पी एक्सटर्नल था ही गिवन। फिर क्या करना है, पहला सम बन गया कि सेंटर को बाहर वाले एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन कर दो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, जो पॉइंट आएगा वो डैश आ जाएगा, वहां से एक डॉटेड सर्कल ड्रा कर दो जो ओरिजिनल सर्कल को टी और टी डैश पर इंटरसेक्ट करता है। तो पी को टी से और पी को टी डैश से ज्वाइन कर दो। तो ये दो मेथड है क्वेश्चन नंबर 7 के, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। और पेपर में अगर आता है फाइंडिंग सेंटर तो ये करना है, और नॉलेज आपको दोनों की होनी चाहिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।